ये रीडिंग तक अगर आप पहुँचे हो तो अगले 7 दिनों में आपकी तरफ बहुत मेजर कुछ चेंजेस आने वाली है। ध्यान से सुने इस वीडियो को और इस वीडियो की एनर्जी से जल्द अपने आप को अलाइन कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं खुलासा करूँगी कि आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या कुछ बदलने वाला है, क्या मेजर शिफ्ट है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर क्या कुछ होगा जो कि अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो रीडिंग की एनर्जी से अलाइन कर लीजिए। ये वीडियो कौन देख सकता है? ये वीडियो सबको ही दे सकते हो, क्योंकि मैं इसमें कवर करने वाली हूँ आपका लव लाइफ में क्या चेंजेस आएगा, आपके करियर में अगर कोई चेंजेस मुझे दिखेगा तो मैं डेफिनेटली वो भी कवर करूँगी, और उसके साथ साथ आपकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी में क्या शिफ्ट आने वाला है इन द नेक्स्ट 7 डेज। चलिए हम देखते हैं इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, एनर्जी से अलाइन होने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है, तो इस चीज़ को जल्द से जल्द कर लीजिए। एंड चलिए देखते हैं क्या कुछ आने वाला है। महादेव एंड माता आपके तरफ क्या कुछ भेज रहे हैं। आपका जो भी इष्ट देव है उनका नाम शरण करते हुए इस रीडिंग को देखें, अपने आप के बारे में सोचें, अपने किसी भी सिचुएशन जिसमें आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, ऐसी कोई सिचुएशन अगर है तो उस सिचुएशन के बारे में सोचें, ताकि मैं आपकी एनर्जीज को अच्छे से पिक कर पाऊँ और इस रीडिंग में 100% एक्यूरेसी आए। ओके, महादेव माता, thank you for choosing me as a medium to reach out to my subscriber and viewers. Thank you for making me the guide for them. माता महादेव मुझे बताएं, अगले 7 दिनों में जो कोई भी इस रीडिंग तक पहुंच रहे हैं उनके लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। कुछ एक्सपेक्टेड चेंजेस आएगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएगा, क्या कुछ मेजर बदलाव आएगा, ये मुझे कार्ड्स के ज़रिए बताएं। माता महादेव मेरे इष्ट मेरे गुरु प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के सब्सक्राइबर्स के लाइफ में अगले 7 दिनों में क्या कुछ आने वाला है। महादेव माता मुझे गाइड करें। जय माँ कामाख्या, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी, जय माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी। माता मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में अगले 7 डेज में क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ बदलाव आने वाला है। वन मोर शफल प्लीज। डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, जो कोई भी इस वक्त मेरे आसपास है मुझे गाइड करें सही एनर्जी स्पीक करने के लिए। अगर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो 100% ये आपके लिए ही होगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। तो रीडिंग को एंड तक देखें, ठीक है, और चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है अगले 7 दिनों में। ओके, फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पहला ही कार्ड बहुत ही अच्छा मिला मुझे। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज फूल, वंडरफुल। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, मून। टू ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ कप्स, नाइस। थ्री ऑफ कप्स, वंडरफुल। चलिए, एंड द बॉटम इज हैंग्ड मैन। ओके 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 डिवाइन, थैंक यू फॉर द कार्ड्स, थैंक यू फॉर द एनर्जीज। यहाँ पे कुछ ज़ोडिएक्स मुझे दिख रहे हैं, तो पहले मैं उस ज़ोडिएक का आपको क्लियर कर दूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस एनर्जीज के साथ एक कनेक्शन आपको फील हो। यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज दिख रही है वहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर, ठीक है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, पाइसिस। पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। मीन राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो आपका अगर लग्न मीन है या फिर राशि मीन है तो ये रीडिंग आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है नंबर 18 की एनर्जी, नंबर 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस रीडिंग में आज, 7 की एनर्जी ज़्यादा है, 6 की एनर्जी है एंड 13। तो 13, 6, 3, नंबर 12, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 18, नंबर 9,
नंबर 4, ठीक है, एंड नंबर 2, ऑफ कोर्स नंबर 2, नंबर 7, ये सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिली है। तो इन दिनों में से, इन डेट्स में से अगर किसी भी दिन आपका बर्थडे है या आपके लाइफ में ये दिन कोई स्पेशल दिन है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो इसको ध्यान से बहुत ज़्यादा सुनिएगा, ठीक है। चलिए, मैं पहले कार्ड्स को कर लेती हूँ क्लैरिफाई, ताकि मुझे समझने में और आसानी हो। डिवाइन मुझे प्लीज़ बताए, हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई कर दे। अगले 7 डेज में मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लाइफ में हैंगमैन रिवर्स में क्यों आया है, मुझे प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, चलो ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ मोटा मोटा क्या आया है, ठीक है। आपके लाइफ में ना अभी ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें आपका करियर का जो ग्रोथ है ना, वो किसी तरह से अटक गया है, ठीक है। सब कुछ बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। अगर आप किसी करियर में शिफ्ट चाह रहे हो बहुत दिनों से, तो वो शिफ्ट के लिए आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से प्रे कर रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे, लेकिन आपको कहीं रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि किस तरह से मैं इस स्टकनेस से बाहर जाकर कोई नया नया करियर मैं शुरू कर सकूं, ठीक है। आपके लाइफ में पैसों के रिलेटेड कोई आपके पैसे उतने ग्रो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे इन दिनों। अगर तो आपकी लाइफ का जो ये डिफ़िकल्ट सिनेरियो है, ये आप इससे निकल जाने वाले हो, ठीक है। डिवाइन को अगर आपने प्रे किया है, आपने बताया है कि मुझे इस चीज़ से निकालो, तो आप देखना आपकी तरफ कोई साइंस एंड सिम्टम आपको दिखेगा। आपको शायद बहुत ज़्यादा 1111 दिखेगा एंजल नंबर। और आप जब भी ये एंजल नंबर देखोगे, तब सोचना कि आप एक्चुअल में क्या सोच रहे हो उस वक्त, ठीक है। और उसी में आपको रास्ता मिलेगा इस चीज़ से निकलने का, ठीक है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिला है। आपके रातों की नींद उड़ी हुई है ये सब सोच सोच के। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे दिख रहे हो, और ये स्ट्रेस का जो लेवल है ना, डिवाइन आपको ये बोल रहा है कि आप इस चीज़ को लेट गो करना सीख लीजिए। आपके रातों की नींद जिस किसी भी वजह से उड़ी हुई है, चाहे वो आपका रिश्ता हो, करियर हो, किसी भी चीज़ में अब अभी बहुत ज़्यादा ना एक ऐसा सिचुएशन है कि पीछे कुआं और आगे खाई है, ठीक है। और आपको नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा रास्ता मैं चुनूं ताकि ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आए। तो वो रास्ता खुलने वाला है। डिवाइन आपको ये संकेत दे रहे हैं कि बहुत जल्दी आपका जो ये डिसकॉन्टेंटमेंट है ना, जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है, आपको ऐसा लग रहा है सब मुझसे छूट रहा है, मेरे हाथ में अब कुछ रहा ही नहीं, तो इस चीज़ में अगले 7 डेज में एक मेजर चेंज आने वाला है, ठीक है। आपको बस डिवाइन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इम्पल्सिव कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। करियर में शिफ्ट चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ही सोच समझ के आप उस शिफ्ट की तरफ अगर बढ़े, तो फिर आपकी लाइफ में बहुत सही एक करियर अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जो कि आपको बहुत अच्छा ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। डिवाइन मुझे फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। इनके करियर की एनर्जी में फूल का कार्ड क्यों आया, मुझे बताएं फूल क्यों आया है। आप ना अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ 2 अपॉर्चुनिटी आया है, मानो कि 2 जॉब है, और आपको नहीं समझ आ रहा है कौन से जॉब में जाने से आपको वो ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग की शुरुआत वो ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। महादेव माता जो भी है, आपको ना एक कैलकुलेटिव रिस्क लेने की ज़रूरत है। मतलब रिस्क लीजिए, ऐसी बात नहीं है कि अब देखो, रिस्क अगर नहीं लोगे तो ज़िंदगी में ग्रोथ भी स्टक ही होता है ना। तो आप रिस्क ज़रूर लीजिए, इसमें कोई दो राहें है नहीं, लेकिन वो रिस्क जो है वो बहुत ही सोच समझ के लीजिए, तब जाकर आपके लाइफ में ना एक बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है। आपके करियर के थ्रू, करियर के रिलेटेड कोई ट्रैवल है जो आपको करना चाहिए, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं उसे करूं या नहीं करूं, करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा। इस चीज़ को लेकर आप बहुत दुविधा में दिख रहे हो मुझे, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई एनर्जी है,
तो डिवाइन आपको बोल रहा है कि उस चीज़ में जाओ, उस चीज़ को एक्सप्लोर करो, ठीक है। उस ट्रैवल, अगर कोई ट्रैवल है जो आपको करना चाहिए, तो डिवाइन आपको बोल रहा है कि गो फॉर दैट, ओके। नेक्स्ट 7 डेज में आपकी तरफ ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी जहाँ पे आपको एडवेंचर का मौका मिलेगा, ठीक है। लाइफ के बोर्डम से, लाइफ के वही घिसी पिटी रूटीन, सुबह उठना, काम पे जाना एंड देन फिर वही घर आना एंड चीज़ें एक तरह से जो मोनोटोनस चीज़ें हो रही थी ना आपके तरह, कि एक ही लूप में आप घूमे जा रहे हो, घूमे जा रहे हो, उस चीज़ में डिवाइन आपको मतलब कुछ तो ऐसा होगा जो कि बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है आपके लिए इन द नेक्स्ट 7 डेज। डिवाइन प्लीज़ मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफायर दे दीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं इनके करियर में? 3 ऑफ पेंटिकल्स का क्या रोल है मेरे व्यूअर्स एंड फॉलोअर्स के, सब्सक्राइबर की ज़िंदगी में? 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, क्यों है यहाँ पे, मुझे प्लीज़ बताएं। ओके, दोनों कार्ड आ गए, दोनों ही कार्ड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कार्ड हैं। आपके लाइफ में ना आप एक बहुत मेजर शिफ्ट को एक्सपीरियंस करोगे, एक ऐसा शिफ्ट जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं था, दूर दूर तक आपको एहसास भी नहीं था कि आपके तरफ ये अपॉर्चुनिटी, ये कोई करियर का ग्रोथ जो है ना, जो वो आपको मिल नहीं रहा था। आपने अपने तरफ से 100% करियर में मेहनत किया, आपने ओवर टाइम किया, रात रात कर जाग के प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट बनाए, बहुत कुछ किया। जॉब है तो उस चीज़ को बहुत शिद्दत से किया, लेकिन आपको वो ग्रोथ नहीं मिलने जा रहा है। आपका लक का जो व्हील है ना, ये दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, ये जब आता है करियर के मामले में, तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि वहाँ पे एक अमेजिंग शिफ्ट आने वाला है, ठीक है। एक ऐसा शिफ्ट जो कि डेस्टाइन्ड तो था, मतलब आपको इसी टाइम पे वो मिलने वाला था। आपने पहले बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा फोकस रहे करियर में, किसी भी चीज़ में अपना 200% मेहनत लगाया, फिर भी आपको वो रिकॉग्निशन, फिर भी आपको इंक्रीमेंट, पैसा वो मिला नहीं जितना आप डिजर्व करते थे, ठीक है। तो वो चीज़ ना, वो जो ब्लॉकेज था आपके करियर में, वो ब्लॉकेज रातों रात आप देखना एक दिन हटने वाला है, और ये होने वाला है इन्हीं 7 डेज में। जब कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे, उससे लेकर अगला 7 डेज को आप कंसिडर करना कि ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली होगी, डेफिनेटली होगी, ठीक है। आप एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन हो। आप ऐसे व्यक्ति हो ना जो अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हो। आप बहुत ज़्यादा चैरिटी भी करते होगे, पूजा पाठ, दान पुण्य, ये सब आप सब करते हो, ठीक है। जैसा एक रिस्पॉन्सिबल इंसान को होना चाहिए, एक धार्मिक इंसान हो आप, जिसके कारण ना डिवाइन आपको अब आपके जो प्रेयर्स है, आपके जो दान पुण्य, आपने जितना भी किया है, जो भी अच्छा कर्म किया है आपने इस जन्म में, उस अच्छा कर्म का जो रिजल्ट है ना, वो आपको अब मिलने वाला है, ये बात तो तय है। यहाँ पे एक वार्निंग मुझे दिख रही है, विच इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई व्यक्ति है जिससे आपको थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। कोई कुछ तो है जो छुपा हुआ है, जो बाहर आएगा आपके सामने, ठीक है। कोई ऐसा राज किसी व्यक्ति का जो आपके सामने नज़र आ रहा है मुझे आते हुए। वो आपका कोलीग हो सकता है, वो आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है जो शायद आपको चीट कर रहा था। तो ऐसे केस में ना वो सच्चाई आपको दिख जाएगी, डिवाइन आपको दिखा देंगे। देखिए एंड देखिए, वो व्यक्ति आपके पीछे, पीठ पीछे आप ही के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। कोई तो व्यक्ति है आपके लाइफ में जो आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, आपके हिस्से का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति का जो सच्चाई है ना, वो आपके सामने आ जाएगा, और अब आप जो है इस व्यक्ति से हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दोगे, ठीक है। आप इस व्यक्ति को अब ऐसा सबक सिखाओगे कि ये व्यक्ति खुद हार मान लेगा, ठीक है। आप इसकी सच्चाई को दुनिया के सामने ले आओगे, क्योंकि आपको ये सच जो है वो डिवाइन दिखाएगा। इन अगले 7 दिनों में ना एक बहुत ही वंडरफुल शिफ्ट आने वाला है आपके ओवरऑल करियर में। चलिए देखते हैं लव लाइफ के लिए क्या कुछ आने वाला है। मुझे मून के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दे डिवाइन। मेरे व्यूवर्स जो लोग लव रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं,
क्या उन चीज़ों में अच्छा दिन आएगा? मून का कार्ड यहाँ पे क्या संकेत दे रहा है, मुझे प्लीज़ बता दीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लव लाइफ में ना मैं यहाँ पे देख रही हूँ बहुत लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है आपके पर्सन के साथ। अब बहुत ज़्यादा दुखी रहे, परेशान रहे। आपके पर्सन एक दिन अचानक से आपको छोड़ के चले गए और आप उनको चेस करते रहे, आप उनको ढूंढते रहे, आप उनको सोशल मीडिया पे ढूंढते रहे, लेकिन कहीं से भी आपको उनका कोई नामो निशान अता पता नहीं मिला है। जैसे वो इंसान जो है ना, वो जैसे हवा में गायब हो जाना जिसको कहते हैं, रातों रात वो आपकी ज़िंदगी से ऐसे हवा में गायब हो गए हैं। तो ऐसे केसेस में वो इंसान अब आपको चेस करता हुआ नज़र आ रहा है। वो जो व्यक्ति है जो एक दिन आपको छोड़ के चला गया था, आप देखना इन 7 दिनों में उस व्यक्ति के मन में आपके लिए इतना प्यार गहरा होगा, इतना प्यार वो फ़ील कर पाएँगे जो कभी वो उस इमोशन को ना वो फ़ील ही नहीं कर पाए थे। ऐसा इमोशनल एक सर्ज उनके अंदर आएगा। एक अचानक से होता है ना कि जैसे मून क्या होता है, मून इज़ वेरी इनस्टेबल, ठीक है? तो वैसे ही आपके पर्सन का भी इमोशनल ना एक फ्लक्चुएशन आपने हमेशा नोटिस किया होगा। आपने हमेशा देखा होगा आपके पर्सन कभी आपसे बहुत प्यार करते हैं और वही पर्सन कभी आपसे पीछा छुड़ा कर भाग जाते हैं। तो ऐसे में अब आपके पर्सन का जो है ना, अंदर में एक अजीब सा मिसिंग एनर्जी बिल्ड हो रहा है आपके लिए। वो आपको हर पल मिस करेंगे इन 7 दिनों में और एज अ रिजल्ट वो आपके तरफ कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे, ठीक है? डिवाइन मुझे 2 ऑफ वैंड्स के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दे। 2 ऑफ वैंड्स में क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पे यूनिवर्स मुझे क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर को? 2 ऑफ वेंस की एनर्जी क्यों है? एम्पेरर, आपकी जो ये व्यक्ति है ना, ये आपको कभी यू नो एक ईगो वाले एनर्जी है हमेशा से आपके व्यक्ति और आप में, ठीक है? वो कभी आपसे आप सोचते हैं कि आपके साथ घर बसाएंगे, आपके साथ चीज़ों को सही करेंगे। एट द नेक्स्ट मोमेंट वो सोचते हैं कि इसके लिए उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ जाएगा। कंफर्ट जोन का मतलब क्या होता है? जैसे कि उनका घर परिवार, जैसे कि उनका एक स्टेबिलिटी, एक सोशल स्टेबिलिटी, कि हाँ मुझे इतने लोग जानते हैं, मेरे फैमिली का इतना रुतबा है, तो मैं कैसे ये डिसीजन लूँ। लेकिन अब क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, फाइनली इन 7 दिनों में उनके अंदर ये चेंज आएगा कि वो अपने ईगो से बाहर निकलेंगे, ठीक है? अपने जो भी सोशल स्टिग्मा है उनके मन में कि हाँ, मैं अगर ये करूँ तो लोग मुझे जज करेगा, मैं अगर ये करूँ तो फैमिली मुझे जज करेगी या करेगा। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके रिश्ते में है, जिसके कारण आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपने देखा है, अगले 7 दिनों में ये चीज़ें बदलने वाली है, ठीक है? आपके पर्सन ना मन बना चुके हैं आपके तरफ आने का। आपके पर्सन मन बना चुके हैं अब कि अब इस रिश्ते को उनको और ज़्यादा टालना नहीं है। इस रिश्ते में अब वो कोई ठोस डिसीजन लेना चाहते हैं जो कि अगले 7 दिनों में वो लेकर रहेंगे, ठीक है? चलिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करते हैं क्योंकि ये एक ब्यूटीफुल एनर्जी है। मुझे 2 कार्ड्स चाहिए डिवाइन 6 ऑफ कप्स के लिए। मुझे समझाए 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? गिव मी 2 कार्ड्स प्लीज़। डिवाइन मुझे प्लीज़ 2 कार्ड्स दीजिए। ओके, या आपके पर्सन ना अब तक आपको ब्लॉक करके रखे थे। आपके पर्सन आपको ना कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज कर रहे थे, ना आप लोगों में बात हो रही थी। बहुत लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे बहुतों के बीच। इसीलिए आपके पर्सन क्या करे थे? आपको ब्लॉक कर चुके थे। आपके तरफ ना कोई एक्शन था उनके तरफ से, ना आपके तरफ कोई भी मैसेज, कोई भी एफर्ट उन्होंने दिखाई है इन दिनों, ठीक है? तो वो चीज़ें ना अब आप वो करने वाले हैं क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जब आता है, इट्स अ वेरी प्योर एनर्जी। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया में है। नॉस्टैल्जिया समझते हो? मतलब आपके पर्सन ना उन दिनों को याद कर रहे हैं जब बहुत शुरू-शुरू में आपका रिश्ता शुरू हुआ था और अभी वो चाहते हैं
कि आप लोगों में जो भी दूरियां आई है, जो भी परेशानियां हैं, जो कि उनके वजह से ही है, जो कि उन्होंने क्रिएट किया है एक्चुअल में, उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहेंगे। इन 7 दिनों में आपके तरफ कोई बहुत बड़ा ऑफर तो मैं नहीं बोलूँगी, छोटा मोटा ऑफर ही आएगा अपने पर्सन के तरफ से, क्योंकि वो अब इस ब्लॉक को हटाने के बारे में डिटरमाइंड हो चुके हैं। उसने मन बना लिया कि जो भी हो जाए, फैमिली आरे आए, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, जैसा भी सिचुएशन है आप लोगों का, लेकिन आपके पर्सन आपके तरफ एक डिसीजन लेने वाले हैं, सोच रहे हैं आपके साथ एक नई फ्यूचर के बारे में। कुछ तो है जो उनके अंदर ना एक बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी जगा रहा है, और अगले 7 दिनों में देखिए 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो अगले 7 दिनों में वो ये चीज़ कर जाएंगे। जो ब्लॉकेजेस था आपके रिश्ते में, फैमिली, थर्ड पार्टी, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, वो सारी चीज़ें अब आपके पर्सन दूर कर देंगे आप लोगों के बीच में से। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल। 3 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दे, डिवाइन मुझे बताए 3 ऑफ कप्स क्या है, क्या ये लोग मिलेंगे, क्या रिकॉन्सिलेशन होगा इनके लव लाइफ में, मुझे प्लीज़ कार्ड दे। देखिए, मैं ये लेना नहीं चाहती थी बट मुझे लगा ये लेना चाहिए। 2 ऑफ कप्स, आपको अगर टैरो का ज़रा भी नॉलेज होगा तो आपको पता है 2 ऑफ कप्स इज़ अ वेरी प्योर एनर्जी ऑफ रिकॉन्सिलेशन एंड रीयूनियन। आपके पर्सन इन 7 दिनों में आपकी तरफ आएंगे, और सिर्फ आएंगे ही नहीं, आपको लेकर कहीं घूमने जा सकते हैं। आपके लव लाइफ में डिस्कशन होगा एक दूसरे के साथ, आप लोग इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ते में आ जाओगे। ठीक है, जितना प्यार आपने उनको किया है, वो प्यार आपके तरफ अब वापस आते हुए मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पर्सन अब आपके साथ यूनियन में आने वाले हैं। अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी कोई फैमिली है, कोई उनका स्पाउस है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो आप मैरिड हो, वो मैरिड है, जैसा भी सिचुएशन हो, अगले 7 डेज में आपके पर्सन आपके तरफ कोई ऑफर लेके आ रहे हैं, जो कि बहुत ही प्यारा ऑफर होने वाला है। इस रीडिंग में जितने भी एनर्जीज आई हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। मैं लास्ट एक कार्ड लूँगी एज अ ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए। डिवाइन मुझे मेरे व्यूअर्स के 7 डेज की लाइफ में उनको क्या करना चाहिए, उस चीज़ का एक गाइडेंस कार्ड दे दीजिए। कोई दिशा है जो वो ले नहीं पा रहे हैं, या फिर लेने के लिए क्या करना ज़रूरी होगा, वो मुझे बता दे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके करियर में जो पैसे की ग्रोथ रुकी थी ना, वो इसलिए रुकी थी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे थे, आपकी अर्निंग से ज़्यादा आपकी स्पेंडिंग हो रहा था। ठीक है, डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं इन 7 दिनों में इस चीज़ को आप थोड़ा बैलेंस करके चले। जितना कमा रहे हो उसमें से एटलीस्ट कुछ पैसे साइड करके रखें, सेविंग करें, सेविंग पे ध्यान दें। ठीक है, और इम्पल्सिव स्पेंडिंग मत करें, मतलब अभी मन आया अभी कुछ खरीद लिया, जो ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को मत खरीदे। पैसा किसी को उधार ना दे, अगर उधार देना भी है तो विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट बिल्कुल ना दे, क्योंकि वो पैसा फिर आपके तरफ वापस नहीं आएगा। ये आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज का गाइडेंस है। रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में आपके पर्सन जो अपने इमोशन फीलिंग्स को नहीं बता रहे थे, वो अब आपके तरफ इमोशन एंड फीलिंग्स को बताने वाले हैं, विच इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव होने वाले हैं, तो आपको इस एनर्जी को अलाइन करना है, अपने पर्सन के साथ प्यारी प्यारी मोमेंट्स को शेयर करना है। झगड़ा लड़ाई से बचें ताकि रिश्तों में और खटास ना आए। ये जो लोग प्यार के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो उनके लिए गाइडेंस है। ठीक है, तो इस वंडरफुल रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दें, ताकि इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपकी तरफ मैं ले आ सकूँ, गाइडेंस दे सकूँ आप लोगों को। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।